हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के सेकंड वीडियो लेक्चर में। जी हां, सेकंड वीडियो लेक्चर क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि पिछले वीक में हम लोगों ने पहला लेक्चर जो है मेंटल एबिलिटी का अटेंड कर लिया था। तो कुछ बातें जो मुझे आपको फिर से बतानी है, जो बार बार बताते रहनी है, वो ये है कि मैं और मेरी टीम और ऐसे ही कई सारे मेंबर्स जो हैं, फैकल्टीज जो हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट ओलंपियाड्स से रिलेटेड लेकर के आ रहे हैं। अगर हम ओलंपियाड्स की बात करें तो कौन कौन से ओलंपियाड्स हमारे पास होने वाले हैं, आइए जरा देख लेते हैं। क्लास 6 से लेकर के 8 तक के सभी ओलंपियाड्स, उसके बाद एनटीएससी, एनएससी, जेएसएन, पीआरएमओ ओलंपियाड्स, फिर सबसे बढ़िया चीज जो हमारे पास होने वाली है बेटा, वो 6 से 10 तक के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन। जी हां, स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी हम लोग आप लोगों को करवाने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं बेटा। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल देखना है या डीपीपी देखनी है या नोट्स देखने हैं तो क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमारे जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, आप हैं क्लास 6 के अंदर, यानी कि आप लोगों को करना है TTB06 ग्रुप को ज्वाइन और वहां जाकर के सैंपल मटेरियल देख लेना है। अगर मान लीजिए आप लोगों को सैंपल मटेरियल पसंद आ जाता है और आपकी तीव्र इच्छा जागती है कि सर मुझे जो है सैंपल मटेरियल खरीदना है, तो क्या करना है बेटा, आपको जाना है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स वेबसाइट के ऊपर, जो कि यहां ठीक ऊपर लिखी हुई है, जो कि है talkingtextbooks.in। www लगाना ना भूलें, राइट। तो क्या करेंगे आप, जैसे ही आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन, जो हमारा पहला सेक्शन बना हुआ है, वहां जाइए और ये जो आपकी क्लास का एक सैंपल मटेरियल हम लोगों ने यहां रख रखा है। इसी तरीके से एक मटेरियल और है जो कि है टेस्ट सीरीज का मटेरियल, बट हम आपको ऐसा बोलेंगे कि आप क्या करें, बेस्ट मटेरियल लेने के लिए फुल पैकेज वाला सेक्शन अप्लाई करें, बाय नाउ पे क्लिक करें। और बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो आप लोगों को मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ टीटीबी के फैकल्टी मेंबर्स की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, जो कि कहां होने वाला बेटा, होने वाला है आपका गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं बाई वीकली क्विजेस। बाई वीकली क्विजेस से हमारा मतलब क्या है, बाई वीकली क्विजेस से हमारा मतलब है एक वीक में 2 क्विज अटेंड करने का मौका, जो कि होंगे आपके सारे सब्जेक्ट्स के, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड, राइट। उसके बाद बेटा पीरियोडिक पेपर्स ऑफ द सेम पैटर्न, सभी तरीके के पैटर्न्स के पेपर्स आप लोगों को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने होंगे, राइट। अब जैसे ही आप बाय नाउ आइकन पे क्लिक कर देते हैं, बाय नाउ आइकन पे क्लिक करने के बाद प्राइस डिटेलिंग सेक्शन में बहुत ही बढ़िया सी चीज जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, वो क्या है बेटा, वो है मेरा डिस्काउंट कोड, यानी कि डिस्काउंट कूपन AK लाइव। जैसे ही आप AK लाइव यहां लगाते हैं तो आपको क्या होने वाला है, 30% का इंस्टेंट बोनस डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। जैसे ही आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है, ये 2700 रुपए इसमें से कम हो जाते हैं, टोटल प्राइस रह जाता है 6300। फटाफट से इस बढ़िया से प्राइस को कैच कीजिए, बाय नाउ या बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए और आ जाइए पेमेंट गेटवे के ऊपर, जहां पर 3 तरीके के पेमेंट गेटवेज आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, जो कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। इन तीनों में से जो भी गेटवे आप लोगों के पास अवेलेबल है उसको चूज कीजिए, पेमेंट कीजिए और हमारे टेक्निकल एडवाइजर का कॉल अटेंड कर लीजिए बेटा। वो आपको बता देगा कि आपका पैकेज जो है किस माध्यम से आप तक पहुंचने वाला है, राइट। फिर अगर फिर भी ऐसा होता है कि मेरी कोई क्वेरी जो है सर अनआंसर्ड रह गई, तो क्या करना है, 9549041111 नंबर जो है हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव नंबर है, तो उस पर कॉल कीजिए और अपना हर डाउट क्लियर कर लीजिए। चलिए बेटा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस कहता है कि आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हां बेटा, ये जो लाइन है आई प्रॉमिस, इसको डेफिनेटली याद रखिए, क्योंकि ये प्रॉमिस जो है आप करते ही बनेंगे स्मार्ट स्टूडेंट और करेंगे स्मार्टली स्टडी। आज का चैप्टर जो है वो हमारा क्या होने वाला बेटा, सेकंड पार्ट है, प्लेइंग अल्फाबेट्स का सेकंड पार्ट है। ये हमें अच्छी तरह पता है। L1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक छोटा सा रिवीजन कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। ये जो स्लाइड आप लोगों के सामने है, इसमें आप लोगों को बता रखा है लर्निंग आउटकम्स, व्हाई दिस लेक्चर, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ दिस लेक्चर, प्लस कीवर्ड्स जो हम लोगों के आज के चैप्टर में यूज होने वाले हैं।
फटाफट से इस कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम आगे चलते हैं। हमने जो है चैप्टर के लेक्चर 1 के अंदर ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था जो कि है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सीरीज ये है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एक टेक्निक दी थी जो कि यहां लिखी हुई है जिससे कि आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज याद करनी थी बेटा। जैसे ही आप अल्फाबेटिकल सीरीज को याद कर लेते हैं आप सभी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे बेटा। चलिए, तो क्या करना है, जो भी नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो फटाफट से इस स्क्रीन को जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हमारे साथ आगे बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या करना है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे, मैं बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन 2 में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालना था डिक्शनरी की तरह। ये जो है बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस जो है पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें देखिएगा लेक्चर 1, वहां मैंने सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। राइट, सो ये थैंक यू स्लाइड है। थैंक यू स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं जो है वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है एक बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन जो कि अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, और ये कहा गया है कि इन नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से जमा दो भाई, और जमा करके जो है एक मीनिंगफुल वर्ड निकाल दो हमारे लिए। तो क्या करना है, एक एक कॉम्बिनेशन को ट्रायल करना है और ट्रायल के बाद हमें एक फाइनल बढ़िया सा वर्ड मिल जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। 4 पे लिखा हुआ है F, जो कि मैंने लिख दिया है। उसके बाद 2 पे लिखा हुआ है R, वो भी मैंने लिख दिया है। फिर 5 पे लिखा हुआ है U, फिर है 3rd यानी कि I, और फिर है I यानी कि 1 वाली पोजीशन पे T। तो क्या है बेटा, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? फटाफट से देख लो बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? FRUIT, फ्रूट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? FRUIT, फ्रूट लिखा हुआ है। क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड है? जी हां, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका मतलब होता है फल। फल, वो कोटेशन सुनी होगी ना आप लोगों ने, भाई कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। तो ये वही वाला फल है बेटा। क्या करो? कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। फटाफट से क्वेश्चन को देख लो। समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां कमेंट करके मुझे बता दो कि सर इस क्वेश्चन को समझा दो। भाई समझाने में मैं क्या करूंगा, समझाने में मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। क्या कर दूंगा, एक तुम लोगों को क्या है कि ये बता दूंगा कि भैया फ्रूट जो है किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बेटा हम देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि देयर इज अ फॉलोइंग वर्ड कॉम्बिनेशन, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। राइट, जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड है। इस कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन जो लिखा है इसके अंदर से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड निकालना है। क्या है भाई, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। राइट, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। क्या करना था, कैन नॉट बी फॉर्म्ड देखना है। क्या मतलब, ऐसा एक वर्ड बताना है जो कि इससे नहीं बन सकता। किससे नहीं बन सकता? कम्युनिकेशन जो वर्ड आपको दे रखा है उससे, निकाले हुए अल्फाबेट्स से कोई एक ऐसा वर्ड जो कि नहीं बन सकता वो बताना है। कैन नॉट बी फॉर्म्ड को ध्यान से अंडरलाइन कर लेना। तो चेक करो बेटा, ACTION, क्या यहां ये अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं? हां सर नजर आ रहे हैं। ACTION, एक्शन जो है वर्ड बन जाएगा सर। अगर ये वर्ड बन रहा है बेटा तो अगला वाला वर्ड चेक करो, UNION, क्या ये बन रहा है? सर U लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, N भी लिखा हुआ है, और फिर O भी लिखा हुआ है सर, और ये N वापस से लिखा हुआ है। तो मतलब क्या होगा भाई, ये यूनियन भी बन रहा है ना। अब क्या करो, ऑप्शन सी को चेक करो बेटा। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? नेशन लिखा हुआ है। एन भी दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है बेटा।
ए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये TION भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो 3 ऑप्शंस मेरे जहां कट गए तो मैं क्या करूंगा, चौथे ऑप्शन को फटाक से राइट मार दूंगा और आंसर डिक्लेयर करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों बढ़ जाऊंगा भाई? क्योंकि ये है SCQ और 3 ऑप्शन मेरे ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, तो मेरा चौथा ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कहता है? अगला सवाल मेरा कहता है कि सर A series is given to you with one missing term। क्या कह रहा भाई? एक सीरीज दे रखी है, उसमें एक टर्म मिसिंग है। कहां मिसिंग हो रखी है? यहां मिसिंग हो रखी है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट मींस दिस इज द मिसिंग टर्म। क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ओहो भाई, क्या पूछा गया है? एक ऑल्टरनेटिव निकालो इस सीरीज को देखते हुए और ये बता दो कि भैया हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो जरा इस सीरीज को ध्यान से देख लो। कैसे देखोगे? आओ चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको सिंपल सा एक पैटर्न जो कि है Q और R। अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज को ध्यान से जानते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों को यह पता होगा कि R के बाद Q आता है। आता है क्या भाई? नहीं। क्या आता है? जल्दी बताइए, फटाफट बता दीजिए। देखो ध्यान से इसको, ये सीरीज जो है उल्टी लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? उल्टी लिखी हुई है, मतलब Q और R, समझ रहे हो? Q और R उल्टा लिखा हुआ है। उसके बाद देखोगे जरा S और T सीधा लिखा हुआ है। तो क्या करो, फटाफट से एक नोटेशन बना लो। कैसे बनाना है भाई? ये नोटेशन हमें बनाना है सर, हम अभी बना लेते हैं। QRST, डायरेक्शन देख रहे हो? Q से R जा रहा है, यहां S से T जा रहा है, समझ गए? अगला वाला देखो, U और V, ये इस डायरेक्शन में है। कैसे है? इस डायरेक्शन में है। तो अगला वाला टर्म फिर से देखोगे तो आप क्या होगा? WX दे रखा है। तो इन डायरेक्शंस के हिसाब से भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहां डायरेक्शन ऐसा वाला आना चाहिए। टर्म जो है अगली वाली आ जाएगी। तो X के बाद क्या आता है बेटा? फटाफट से बता दो, क्या आता है भाई? WX के बाद क्या आता है? YZ आता है। तो YZ जो है यहां दे रखा है सर, हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इसमें डायरेक्शन उल्टी तरफ का दे रखा है? जरा चेक करो तो YZ में तो सर डायरेक्शन ऐसा है। तो हमें सेकंड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां ये देखो भाई, ये डायरेक्शन यहां है, तो मेरा आंसर हो गया ZY। ये आंसर पे टिक करो और टिक करके आगे बढ़ जाओ। फटाफट से टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। समझ के देखो, ध्यान से देखो, क्या कर रखा है? डायरेक्शंस पे अल्फाबेटिकल सीरीज को डिफाइन कर रखा है। अगर डायरेक्शंस पे अल्फाबेटिकल सीरीज डिफाइंड है तो हमें सारी कंडीशंस चेक करनी होगी, ऐसे ही हम आंसर नहीं दे सकते। चलिए, डायरेक्शन बेस पे हमने क्या करा, फटाफट से अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकाल लिया और उसको सॉल्व करके अगले क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर हो गए। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, कैन बी फॉर्म्ड। पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था कैन नॉट बी फॉर्म्ड, राइट? अब ये है कैन बी फॉर्म्ड। इस पर्टिकुलर वर्ड अरेंजमेंट में से हमें एक ऐसा वर्ड निकालना है जो कि इन चारों ऑप्शंस में अवेलेबल भी हो, बन भी रहा हो, मीनिंग भी रख रहा हो। ठीक है, तो क्या करना है? फटाफट से ऑप्शंस को चेक कर लो। REAL, क्या रियल के कोई भी अल्फाबेट यहां नजर आ रहे हैं? सर R तो आ रहा है, पर E भी आ रहा है, A भी आ रहा है सर, पर L तो नजर ही नहीं आ रहा। तो क्या करें भैया? कुछ मत करो, ये क्वेश्चन को क्रॉस कर दो। ठीक है, अब क्या करो? B ऑप्शन चेक कर लो। क्या मुझे यहां C नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो भिड़ते ही इस ऑप्शन को क्रॉस कर दो। अब फटाफट से देखो ऑप्शन C जो है मेरा, अरे सर अगर मैं ये AR को हटा दूं तो मेरा रेंज तो ऐसे ही बन गया। ये लीजिए भाई, ये मेरा रेंज बन गया। मैंने क्या करा? फटाक से ऑप्शन को टिक करा। मुझे फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? फिर से वही बात मैं बता दूं कि SCQ और MCQ में यही डिफरेंस होता है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन अगर मेरे पास है तो सिंगल चॉइस मेरी आ चुकी है, मेरे को D ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या करा? C ऑप्शन को टिक किया और फटाफट से आगे बढ़ गए। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच वन सेट ऑफ लेटर्स when sequentially placed at the gap in the given letter series shall complete it। क्या है भैया? जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन दे रखे हैं। क्या करना है? इन ब्लैंक स्पेसेस में मुझे जो है मेरा ये सेट जमाना है। कैसे जमाओगे? आओ चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए जरा अगर हम चेक करें तो
टी लिखा, ई लिखा, आर लिखा, लिख दिया, यहां पे गैप है, यहां पे टी लिखो, ई लिखो, डैश, फिर एस, फिर डैश, ई, आर और डैश। क्या करना है? ऑप्शन 1 को सेट करने की कोशिश करो। ऑप्शन 1 अगर मैं सेट करता हूं, ऑप्शन 1 अगर मैं सेट करता हूं तो क्या होता है भाई? टी, फिर ई, फिर आर और फिर टी। क्या ये मेरा ऑप्शन कोई मीनिंगफुल सीक्वेंस निकाल रहा है? जरा ध्यान से देखो, TERT, TEES, RERT, कोई ऑप्शन सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो क्या करो, फटाफट से जो है एक ऑप्शंस को जो है इनको डिलीट कर दो। ठीक है, अब क्या करना है? वापस से STTT को सेट करने की कोशिश करो, S, T, T और T। क्या ये कोई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है? TR, चेक करो भाई, TERS, ठीक है, TERS, TETSTERT, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। फिर से फटाफट से तीसरा ऑप्शन चेक कर लो बेटा। तीसरा ऑप्शन जैसे ही आप चेक करोगे आपको शायद कुछ मिल जाए। चलिए देख लेते हैं, क्या देखना है भाई? यहां पटको S, यहां पटको T, यहां पटको R और यहां पटको S। फिर से क्या ये कोई बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? TERS, TETSR, ERS, क्या ये कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है बेटा? ध्यान से देखो, नहीं बन रहा सर, मजा ही नहीं आ रहा सर कुछ भी। क्या करना है सर? फटाफट से बता दो। आइए चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप चौथा ऑप्शन चेक करोगे आपको मिलेगा आपके सवाल का जवाब। आइए देखते हैं, TERS, ठीक है, TERS और फिर TERS। जरा कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो बेटा, अगर इन वर्ड्स को आप यहां से तोड़ोगे तो ये एक पर्टिकुलर सीरीज नजर आ रही है। कैसे आ रही है? TERS, TERS, TERS। ये बढ़िया सा एक कॉम्बिनेशन बन गया। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर आ गया। मैं क्या करूंगा? ऑप्शन डी को टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा अगला सवाल क्या कहता है? बड़ा ही इजी सा सवाल है। अगर तुम्हें वॉवल्स पता होंगे तो तुम क्या करोगे? इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट विच लेटर ग्रुप कंटेन्स मोर देन 2 वॉवल्स। फटाफट से क्या करो? फटाफट से जो है अपने वॉवल्स की जो सीरीज है उसको लिख दो, A, E, I, O और U। भाई सर हमें तो पता है A, E, I, O, U 5 वॉवल्स होते हैं, पर कैसे ढूंढे? अरे भाई कैसे ढूंढोगे? आओ देख लो, ये E, ये O, क्या 2 वॉवल्स हैं? हां सर हैं। अब क्या यहां 2 वॉवल्स हैं? बिल्कुल सर, यहां पे भी 2 वॉवल्स हैं। अरे सर एक और वॉवल मिल गया, 3 मिल गए। फिर क्या करो? अगले वाले भी चेक कर लो। सर यहां पे भी 2 हैं। सर आपने तो कहा था कि MCQ कराओगे ही नहीं। अरे भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था, पर मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि SCQ ही हो रहे हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को जरा वापस पढ़ो, तब तुम कहोगे कि सर एक ही ऑप्शन करेक्ट है। कैसे पढ़ोगे बेटा? फाइंड आउट विच ग्रुप कंटेन्स मोर देन 2 वॉवल्स। क्या करना है भाई? इसने कहा है मोर देन 2। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? जिसमें 2 से ज्यादा वॉवल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है। करेक्ट ऑप्शन हुआ मेरा C। मैंने इसको टिक किया और फटाक से मैं आगे बढ़ गया। चलिए क्या करना था? 3 से ज्यादा, है ना? अरे भाई 2 से ज्यादा लिखा हुआ है ना। 2 से ज्यादा कितने होते हैं? 3 भी 2 से ज्यादा होते हैं, 4 भी 2 से ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शंस में जहां भी 2 से ज्यादा वॉवल्स आपको नजर आ रहे हो उसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। मुझे टिक कर दिए और नजर आ गए और मैं आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि इन द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इसमें क्या करना है? इसमें यह करना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर 7वीं पोजीशन पे जो राइट साइड से एक लेटर है उसको बताना है। अब देखो बेटा, इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है तुम्हारे लिए? आओ चलो बता देता हूं। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़े से नोटेशंस को हमें देखना ज्यादा जरूरी है। नोटेशंस को देखने के लिए आप क्या करोगे भैया? आओ जरा देख लेते हैं। एक नोटेशन होता है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, और एक होता है फ्रॉम राइट, ठीक है।
अब ये हुआ फ्रॉम वाली बात, अब कर लेते हैं टूवर्ड्स वाली बात। आओ चलो थोड़ा सा इंक चेंज कर लें ताकि तुम्हें जो है साफ साफ चीजें नजर आने लगे। अगर मैं यहां से यहां चलता हूं और लिख देता हूं टूवर्ड्स राइट, तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चलेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ध्यान रखते चलना। फिर अगर मुझे कहा गया कि भैया टूवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं क्या करूंगा, टूवर्ड्स लेफ्ट यानी कि यहां से यहां चलूंगा, यहां से यहां चलूंगा। और अगर कहा गया टूवर्ड्स राइट, तो यहां से यहां चलूंगा। तो दैट मींस मेरी लेफ्ट साइड कहां हुई, यहां हुई। मेरी राइट साइड कहां हुई, यहां हुई। किसकी, अल्फाबेटिकल सीरीज की और मेरी भी। चलिए आगे बात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सीधा सा तरीका क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7th फ्रॉम द राइट, एंड भी लिखा हुआ है इधर, यानी कि राइट साइड से 7th अल्फाबेट मुझे निकालना है। आओ चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या हुआ भाई, टी जो है मेरा वो राइट साइड से 7th पोजीशन पे है। राइट साइड से चलने पे 7th पोजीशन पे मेरा टी नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, मैंने काउंट कर लिया सर, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। चलिए टी को टिक करो, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन को देख लो बेटा, ये नोटेशंस जो हैं इनको प्लीज लिख करके रख लो ताकि तुम्हें जो है हर क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आगे मुझे दे रखा है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है अ सीरीज इज गिवन विद वन मिसिंग टर्म। ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का मतलब एक मिसिंग टर्म। ठीक है, क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखने के बाद मुझे यह एहसास होता है कि मुझे अगर अल्फाबेटिकल सीरीज याद नहीं है तो मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज को लिख लेना चाहिए। मैंने लिख लिया। कॉम्बिनेशंस को बड़े ध्यान से देखने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है, FIL। सर जो सीरीज है वो यहीं से उठाई गई है। क्या किया है, F लिया है, I लिया है और L लिया है। अगर मैं इन अल्फाबेट्स को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, सर दो अल्फाबेट्स का गैप, यानी कि +2 हो गया। आगे चलो भाई, क्या किया हुआ है, इसका लास्ट अल्फाबेट जो कि है इसका फर्स्ट अल्फाबेट, क्या किया है, एल को उठाया। इंक फटाफट से चेंज कर लो सर, क्योंकि इंक चेंज करोगे तो मुझे जो है कारण पता चल जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। कारण पता चलने का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। एल को उठाया, कितने का गैप है भाई, +2 का गैप सर, क्योंकि ओ ले रखा है। ठीक है, आगे देखो, ओ के बाद कितने का गैप है, PQ का गैप है सर, यानी कि आर आ रहा है। समझ गए। आओ चलो देख लेते हैं। अगला जो कॉम्बिनेशन है वो भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या किया, इसका लास्ट अल्फाबेट इस वाली सीरीज का पहला अल्फाबेट है। फिर से फटाफट से इंक चेंज कर लो और आओ देख लो क्या हुआ। आर के बाद 2 का गैप, ये 2 का गैप आ गया भाई। अल्फाबेट कौन सा हुआ, यू हुआ। फिर यू के बाद 2 का गैप, यानी कि वी और डब्ल्यू का गैप, और एक्स ले लिया। अब क्या करना है सर, सीरीज ही खत्म हो गई। भाई सीरीज खत्म नहीं हुई है, सीरीज अगर चल रही है तो कैसे चल रही है, यहां Z के बाद A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। जब आप यहां चलोगे तो आपका कॉम्बिनेशन जो सीरीज बन रही है, पहली कंडीशन क्या है, मेरा पिछली वाली सेट या पिछले वाले सेट का लास्ट अल्फाबेट मेरे अगले सेट का पहला अल्फाबेट होता है। तो X तो यहीं से उठा लो, ये मैंने X उठा लिया सर। इस X को उठाने के बाद क्या करो, कितने का गैप देना है भैया, हर में 2 का गैप नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है सर, आपने तो बताया नहीं। अरे लिख के नहीं बताया तो क्या हुआ, बोल के तो बता दिया ना भैया। चलो फिर ये देख लो, R भी देख लो, RUX के अंदर भी +2 का गैप था। सब बता चुका हूं, ध्यान से देखते ही नहीं हो। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा +2 का गैप है। तो क्या करो, पहला अल्फाबेट इस वाले का उठा लो, X को उठाया, 2 का गैप मारो, यानी कि इन दोनों का गैप मारो, और क्या करो, A को उठा लो। अरे भाई उठा के कहां लेके जाओगे, यहीं तो लिखोगे या लेके घर चले जाओगे,
अरे घर में ही तो बैठे हैं सर, घर में क्या करेंगे लेकर के? कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर क्या करो बेटा, ए के बाद डालो आप फिर से 2 अल्फाबेट्स का गैप। जैसे ही आप ए के बाद 2 अल्फाबेट्स के बाद जो गैप डालते हो, मुझे मिलता है डी। सर XAD ऑप्शन में है क्या? अरे भाई हर चीज ही मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? चलो फिर भी मैं बता देता हूं। XAD मुझे ऑप्शन में दिख गया, मैंने ऑप्शन को टिक कर दिया। ऑप्शन को टिक करने के बाद क्या किया? अरे सर कुछ नहीं करना, आंसर आ गया, आगे बढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? 2-2-2-2 का गैप था। किसका गैप था? 2-2 अल्फाबेट्स का गैप था। क्वेश्चन को फिर से देख लो। F के बाद 2 का गैप I, F के बाद 2 का गैप I, फिर I के बाद 2 का गैप L। 2 कंडीशंस हैं, ध्यान से देखना। पहली कंडीशन 2-2 का गैप कांस्टेंट चल रहा है। दूसरी कंडीशन, पिछले वाले सेट का लास्ट अल्फाबेट मेरे अगले सेट का फर्स्ट अल्फाबेट होता है। L L R R, तो यहां पे भी X लिया, यहां पे भी X ले लिया। उसके बाद 2-2 का गैप मारा, सीरीज को रिपीट किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे मेरा अगला क्वेश्चन। सर इस तरीके का सीरीज वाला क्वेश्चन तो अभी अभी करवाया है, बट चलो मैं फिर से करवा देता हूं। तुम क्या है कि फटाफट स्पून फीडिंग पे ध्यान रखते हो, तो सर स्पून फीडिंग करा दोगे तो अच्छा रहेगा ना सर। आओ चलो देख लेते हैं क्या करना है बेटा। जिस तरीके से हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, कौन सा क्वेश्चन किया था सर? हमें तो याद ही नहीं। अरे आओ याद दिला देते हैं। ये क्वेश्चन किया था क्या? नहीं किया था। अगला वाला क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट से देख लो। क्या था? ये वाला क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन का। क्या किया था? टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था। जब इनको टुकड़ों में बांट दिया था तो अगले वाले क्वेश्चन को भी टुकड़ों में ही बांटेंगे ना सर। आइए बांट देते हैं बेटा। क्या करना है? M-Q-C-M-, पता नहीं सर, अजीब सी सीरीज दे रखी है, आप लिख के बता दो। ये लो भाई, लिख के बता देते हैं। क्या करना है फटाफट से देख लो। आओ आओ, कहीं चले तो नहीं गए? अगर चले गए हो तो वापस आ जाओ, क्योंकि क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट वाला सेट जो लिखा है उसको लिख करके देखो। Q C M C Q, अगर ये एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मुझे बता दो सर। MQQ CCM MCQ QCM, सर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। कुछ मत करो भाई, क्या करो? अगला वाला अल्फाबेटिकल सीरीज ट्राई कर लो। क्या लिखा हुआ है? C लिखा हुआ है, फिर Q लिखा हुआ है, फिर M लिखा हुआ है ना? उसके बाद फिर से C लिखा हुआ है और फिर Q लिखा हुआ है। सर कुछ मैचिंग सा लग रहा है, तो क्या करो? सीरीज में डाल के देख लो। C Q M C Q, जरा ध्यान से इस सीरीज को देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? तुम्हारा आंसर नजर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो भाई। MCQ हो गया, फिर आया QCM, फिर आया MCQ, फिर आया QCM। सर एक पैटर्न बन रहा है सर, जहां आपने एरो लगाया है उस हिसाब से। ये देखो भाई, ये देखो भाई, क्या पैटर्न बन रहा है? MCQ सीधा लिखा हुआ है, QCM उल्टा लिखा हुआ है। MCQ सीधा लिखा हुआ है, QCM उल्टा लिखा हुआ है। सर बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है। क्या करो? फटाक से ऑप्शन बी को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। कैसे बढ़ोगे? फटाफट से बढ़ जाओगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है अपना अगला सवाल। अगला सवाल मेरा कहता है कि देयर इज अ सीरीज गिवन टू यू विद वन मिसिंग टर्म, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन जो है वो नजर आ रहा होगा। जब ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है तो क्या करूं? फटाफट से अल्फाबेटिकल सीरीज को लिख लो। अल्फाबेटिकल सीरीज को जैसे ही तुम लिख लेते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें करना क्या है। आओ चलो देख लेते हैं। जैसे ही आप इसको देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो कैसे दे रखा है। NO को जरा ध्यान से देखो तो कहां है? यहां है। उसके बाद QR है तो QR है। उसके बाद UV है, UV को मार्क कर लो। उसके बाद ZA है। अरे सर Z के बाद फिर से A? हां भाई, रीत ही ऐसी है, क्या करें? क्या करो? कॉम्बिनेशंस को वापस से ध्यान से देखो। क्या कर रखा है? +1 का गैप दिया हुआ है, फिर +2 का गैप दिया हुआ है,
फिर +3 का गैप दिया हुआ है। तो अब क्या करना है सर, जो अगला आएगा उसमें +4 का गैप होगा क्या सर? हां सर, क्योंकि इंक्रीमेंटिंग सीरीज है या इंक्रीजिंग सीरीज है। आओ देख लेते हैं +4 पे क्या बनेगा। Z और A तो बना हुआ था हमारे पास, हम क्या करेंगे, +4 का गैप देंगे, यानी कि यहां से यहां तक का गैप दे देंगे क्या भाई? बिल्कुल दे देंगे सर, लेकिन यहां से यहां तक का नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास B से है, तो हम क्या करेंगे, B से गैप देना शुरू करेंगे। आइए जरा देख लेते हैं कैसे करना है। B से उठाया, 4 अल्फाबेट्स का गैप दिया। जब 4 अल्फाबेट्स का गैप तुम दे दोगे तो तुम्हारे पास कंटिन्यूएशन में बचेगा F और G। ठीक है, कैसे दिया भाई? Z A था, A के बाद 4 का गैप, 1 2 3 4 5 और 6 को लेना है। F और G को उठाओ, ऑप्शन चेक करो कहीं दे रखा है क्या? हां सर दे रखा है। F और G को मार्क करो, यहां लिखो F G आंसर है हमारा, और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या? हां हो गई सर। यहां +1 था, यहां +2 था, यहां +3 था, तो यहां पे आया हमारा +4। जैसे ही +4 आया सर, मैंने क्या करा, आंसर लिख दिया सर। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा सर, कहां से बढ़ोगे भाई? यहां से बढ़ जाओगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा सर, तो मुझे मेरा अगला सवाल नजर आने लग गया है। मेरा अगला सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से देख लो। मेरा अगला सवाल कहता है, वापस से एक सीरीज मुझे दिया हुआ है, सीरीज में मुझे करना क्या है, अल्फाबेट्स को प्लेस करना है और आंसर निकालना है। आओ चलो देख लेते हैं। x डैश z z डैश x x डैश z डैश y x, क्या दे रखा है, yx दे रखा है। फटाफट से जो है ऑप्शंस प्लेस करो, ऑप्शंस प्लेस करके मुझे फटाफट आंसर दे दो। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, कॉम्बिनेशंस को बिठाओ, क्योंकि इस तरीके के 2 सवाल मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और करवाते ही मेरे पास जवाब आ जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन को प्लेस करके देखो जरा फटाफट से, क्या कोई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है? भाई सर अगर फर्स्ट ऑप्शन को प्लेस करते हैं तो मेरे पास बनेगा x y x y, x x z z y, x x x z y y x। कोई कॉम्बिनेशन ढंग का नहीं बन रहा सर। सेकंड वाले ऑप्शन को प्लेस करके देखो भाई, x x x और y, x x z z x x x x, सब जगह x x। नहीं सर, कोई मजा नहीं आ रहा। अब क्या करो, तीसरा वाला ऑप्शन प्लेस करो और आंसर बता दो। आओ चलो देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन को जैसे ही मैं यहां प्लेस करता हूं तो मुझे शायद कोई अच्छी सी सीरीज मिल जाए, नहीं तो मैं क्या करूंगा, चौथे वाले ऑप्शन को भी चेक करूंगा। आओ देख लेते हैं। एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स। जरा ध्यान से इस सीरीज को देखो, फिर से बीच बीच में से तोड़ दो। जैसे ही तोड़ोगे तुम्हारा पहला सेट एक्स वाई जेड, फिर इसी सेट को रिवर्स करके लिखा तो दूसरा सेट, फिर तुम्हारा पहला सेट एक्स वाई जेड, फिर तुम्हारा रिवर्सल सीरीज यानी कि दूसरा सेट। समझ में आया? एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स। तो मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। क्या करा, ऑप्शन सी को मार्क करा और घर की तरफ निकल दिए। जैसे ही तुम चलोगे आगे तो तुम्हें नजर आएगा तुम्हारा अगला मिसलेनियस क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक सीरीज दे रखी है भैया विद 1 मिसिंग टर्म, है ना। इस 1 मिसिंग टर्म के चक्कर में तो सर हम बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए। तो क्या करेंगे, सीरीज को ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक्स एक्स, यहां पे लिखा हुआ है एक्स ओ एक्स, यहां लिखा हुआ है एक्स 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 एक्स, यहां लिखा हुआ है एक्स एक्स ओ एक्स एक्स। अगला कॉम्बिनेशन देखो भैया, 6 बारी एक्स लिखा हुआ है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। इस सीरीज को ध्यान से अगर तुम देखोगे तो 2 एक्स के बीच में एक ओ, फिर यहां 4x, फिर यहां 4x के बीच में एक o, फिर क्या करना है, 6x लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब मैं ऑप्शन ढूंढूंगा, ऑप्शन ढूंढ के आंसर दे दूंगा। ये जो बार बार x लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से देखना तो तुम्हें ये ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही तुम्हें ये ऑप्शन नजर आता है, तुम्हें दिखता है भाई ये 3x और इनके बीच में एक o।
यही तो पैटर्न चल रहा है। तो क्या करो, यहां सेट करके देखो, ये 3x और ये 3x, इनके बीच में O आना चाहिए था। यही ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। आंसर मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये सवाल सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा सीरीज क्वेश्चन का सवाल है। वापस से एक सीरीज दे रखी है और पूछा है भैया आंसर दे दो। जैसे ही तुम आंसर लिखते हो तुम्हें पता चल जाता है कि आंसर क्या है। भैया एक सीरीज दे रखी है, फटाफट से पैटर्न देखो और आंसर दे दो मुझे। भाई तुम्हें दे रहा हूं मैं 1 मिनट का वक्त। जब तुम्हारे पास ये 1 मिनट का वक्त है तो तुम्हें क्या करना है, पिछले क्वेश्चंस को रिव्यू करना है और अपना जो है आंसर निकाल के बाहर रख देना है। आओ चलो देख लेते हैं सीरीज क्या कहती है। जैसे ही तुम सीरीज को देखोगे तुम्हारी फिर तीव्र इच्छा होगी कि तुम अल्फाबेटिकल सीरीज लिख दो। तो सर हमने तो पहले ही लिख दी, क्या करें? ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन मार्क है तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सोचो कि ये सीरीज यहां से शुरू हो रही है ना? क्या करो, यहां रख दो हाथ, इस सीरीज को शुरू करो इसके साथ। जैसे ही तुम यहां हाथ रखते हो तुम्हें दिखता है पहला अल्फाबेटिकल सीरीज क्या है? क्या है भैया? YZ है। सर ये YZ ये दे रखा, अगर ये YZ दे रखा है तो अगला सेट चेक करो DE। सर ये DE दे रखा है। अगर YZ और DE के बीच का गैप चेक करोगे तो कितने का गैप आ रहा है? +3 का गैप आ रहा है। आ रहा है? कैसे आ रहा है? 1, 2 और 3 का गैप, यानी कि +3 का गैप। चलो भाई, जैसे ही मैं आगे चेक करता हूं मेरा ऑप्शन है JK यहां दे रखा है और सर जो गैप है वो भी मैं काउंट कर पा रहा हूं। काउंट कितना है भाई? +4 का गैप है। कैसे है +4 का गैप? सर 4 अल्फाबेट्स का गैप है, यानी कि +4 का गैप। चेक किया, आंसर फटाफट से पटक दिया। कहां आंसर पटकना है? यहां पटकना है। तो जरा ध्यान से देखो भाई, अगर मेरे कॉम्बिनेशन में +3 और +4 का गैप है, यानी कि यहां है +3, यहां है +4, क्या करो, बाहर निकाल लो यार इस सीरीज को। कैसे बाहर निकालोगे? ऐसे बाहर निकाल लो भाई। अरे JK है सर, JY थोड़े ही है। हाँ तो भाई ये लो, क्या करना है, ये लो भाई। Y और Z और D और Z के बीच में जो गैप है वो 3 अल्फाबेट्स का है। आ गया। फिर D और E के बीच में कोई गैप नहीं है, पर JK के साथ आने पर 3 या 4 अल्फाबेट्स का गैप है। ये 4 अल्फाबेट्स का गैप सर। तो मेरा क्वेश्चन अगर यहां का होता, यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क यहां लगा हुआ होता, तो मैं क्या करता? +4 का गैप डाल के +5 का गैप डालता और आंसर लिख देता। लेकिन मुझसे सवाल पूछा गया है यहां के लिए। कहां के लिए? यहां के लिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं उल्टा चलूंगा। जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा तो मुझे नजर आएगा कि ये 4 है, ये 3 है, तो यहां 2 होना चाहिए सर। क्या करना है? +2 का गैप देखो और फटाक से आंसर लिख दो। +2 का गैप अगर मैं यहां से चलता हूं तो ये 2 अल्फाबेट्स का गैप मेरा सेट होना चाहिए ये वाला। कैसे होना चाहिए भाई? क्योंकि सर क्वेश्चन में गिवन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो मैंने क्या करा? U और V को आंसर मार्क करा और मैं आगे बढ़ गया। कैसे आगे बढ़ गया भाई? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो और आगे बढ़ जाओ। मैंने तुम्हें बताया कि ये बढ़ती हुई सीरीज है। अगर मुझे यहां क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ होता तो मैं क्या करता? +5 का गैप देख करके फटाक से आंसर मार्क कर देता। लेकिन मेरा क्वेश्चन मार्क है यहां, तो मुझे जाना है रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि 4, 3, 2। ठीक है, तो क्या करना है? 2 का गैप देख करके, यानी कि पीछे चलना है, 2 का गैप मार्क करना है और पीछे चले जाना है। पीछे के 2 अल्फाबेट्स को उठा करके आंसर में रख देना है, जो कि मैंने कर दिया। ठीक है, अगर इस ही सवाल में कुछ ऐसा दिया हुआ होता बेटा, क्या दिया हुआ होता? आओ चलो देख लेते हैं। अगर यहां पे 2 बारी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता, कैसे दिया हुआ होता सर? बताता हूं भाई, बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। ठीक है, दोनों केस बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मुझे यहां पे भी एक और क्वेश्चन मार्क दे रखा होता,
यानी कि क्वेश्चन मार्क और फिर सीरीज। तो मैं क्या करता, इन दोनों क्वेश्चन मार्क्स को छुपाता और ये सीरीज को डिफाइन करता, तब भी मुझे यही पता चलता कि मेरा 3+4 का गैप है। ठीक है, तो मैं क्या करता, 2 बारी पीछे आता इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि +2 पे पहला सेट और +1 पे पहला सेट। एक डिक्रीमेंट सीरीज यहां बनती या डिक्रीजिंग सीरीज यहां बनती, तो मैं क्या करता, मेरा पहला ऑप्शन होता यूवी और +1 के गैप के साथ इसको छोड़ता और RS को भी ले लेता, है ना। तो ये हुआ मेरा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर इंक्रीजिंग सीरीज होती तो मैं +5 लेता, डिक्रीजिंग सीरीज है तो मैंने +2 लिया है। और फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर +1 वाला पूछता, यानी कि 2 क्वेश्चन मार्क्स के साथ पूछता, तो मैं +1 भी ले लेता, यानी कि RS लेता, T का गैप देता, UV लिखता, YZ, DE, JK, एक पर्टिकुलर सीरीज का पैटर्न बन रहा है सर, उसको फॉलो करता और आगे बढ़ जाता। चलिए बेटा, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने तुम लोगों को होमवर्क अभी तक नहीं दिया। अरे सर ऐसे क्या करते हो, होमवर्क ध्यान से लिख लो बेटा। पिछली वाली क्लास में मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने किए थे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन जो कि थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस। अब जो है हम लोगों ने इस चैप्टर में आने वाले दोनों टॉपिक्स, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्वेश्चन प्लस अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स से बने हुए वर्ड्स के क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली सॉल्व कर लिया है। तो तुम्हारा एक्सरसाइज 1 जो है तुम्हारा होमवर्क है, पूरे तरीके से एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करो। एक्सरसाइज 2 में थोड़े बढ़िया से क्वेश्चन हैं, उनके लिए मैं लेकर के आऊंगा अगला वीडियो, जहां हम सीखेंगे थोड़े बढ़िया से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और उसी के साथ फिर हम सेकंड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। उससे पहले फटाफट से होमवर्क 1 कर लो। क्या कर लो भाई? रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1। ठीक है भाई, ये तुम्हारा हुआ होमवर्क। क्या करना है? रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1 को जो है सॉल्व कर लेना है और फिर अगले वीडियो के लिए रेडी हो जाना है। इस वीडियो को बंद करने से पहले क्या करो, लाइक इज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर दिस वीडियो, और अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो भैया, सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि अगले आने वाले वीडियो यानी कि तीसरा वीडियो हमारा जो है वो तुम तक फटाफट नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए और तुम टाइमली क्लास में आ जाओ। अब सर मैं अगर क्वेश्चंस करूं तो कहां से करूं, कैसे करूं? ये जो होमवर्क आपने दिया है ये कहां मिलेगा? कहां मिलेगा बेटा? जब तुम जाओगे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पे और तुम करोगे अपने प्लान को सर्च, यानी कि क्लास 6 के पैकेज को सर्च करोगे तो तुम्हें पैकेज मिलेगा। उस पैकेज में स्टडी मटेरियल वाला पैकेज जो है उसको सेलेक्ट करो, उसको मंगवा लो और क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो। मंगवाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? मंगवाने के लिए तुम्हें जाना होगा पैकेज सेक्शन के अंदर और यूज करना होगा AK लाइव कोड। इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है सर? इससे क्या मिलने वाला है? इससे मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। जैसे ही तुम AK लाइव यूज करते हो तुम्हें 30% डिस्काउंट मिल जाता है। तो क्या करो, टेलीग्राम पे तुम लोगों ने जो अपना ID बनाया था उस पे मेरा ID सर्च करो और मुझे फटाफट से मैसेज करके बता दो कि सर ये मैंने जो पैकेज है आपकी सहायता या आपकी मदद से या आपकी हेल्प से ले लिया है और मैं आपको मैसेज कर रहा हूं सर। तो मैं अगली क्लास में आपकी आऊंगा और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा सर। अगर मेरा ये टेलीग्राम का ID तुम्हें नहीं मिलता है, जो कि है वर्माकाश04, क्या है वर्माकाश 1204, नहीं मिलता है तो क्या करो, फटाफट से नंबर लिख लो भैया, 9549043333। ये नंबर पे मुझे मैसेज करके यानी कि टेक्स्ट मैसेज करके भी तुम बता सकते हो। क्या है? 9549 है भैया, ध्यान से देखना, ए नहीं लिखा हुआ है। 9549043333 पे फटाफट मैसेज कर दो और मुझे बता दो। तो बेटा आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में यानी कि तीसरे वीडियो में क्लास 6 के फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।